Hey, good morning everyone. Welcome to न्यू पीओडी ऑफ लीड कोड। ठीक है, तो आज आपके शहर में मॉन्स्टर आ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको आपने भी पढ़ लिया होगा और आपको क्वेश्चन सीधा सीधा समझाते हैं, राइट। तो ये आपका शहर है, बहुत ही प्यारा। उसमें आप लोग बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं और इधर से मॉन्स्टर आ रहा है। ठीक है, इधर से कुछ मॉन्स्टर आ रहा है जो कोई एक्स डिस्टेंस पे है, कोई वाई डिस्टेंस पे, कोई जेड डिस्टेंस पे और कोई के डिस्टेंस पे। ठीक है, सबकी स्पीड अलग अलग है। ठीक है, कोई केटीएम से आ रहा है, कोई हीरो होंडा से आ रहा है, अलग अलग से आ रहा है। ठीक है, जस्ट किडिंग। ठीक है, ओके। तो सबकी स्पीड अलग अलग है। ठीक है, इसकी स्पीड मान लो 1 2 3 4। तो आपको बेसिकली दो एरे दिया गया है, एक डिस्टेंस एरे दिया गया है एन साइज का और एक स्पीड एरे दिया गया है। ठीक है, ये भी एन साइज का है, राइट। और मतलब क्या कि जो आईएथ मॉन्स्टर है वो आपके सिटी से आईएथ किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, और वो स्पीड आई है ना, स्पीड आई रिप्रेजेंट करता है कि वो आईएथ मॉन्स्टर उस स्पीड से आपकी तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये तो एक पार्ट हो गया। उसके अलावा क्या कह रहा है कि आपके पास एक गन है। ठीक है, आपके पास एक गन है, राइट। ये गन का रेंज अनलिमिटेड है, ये कहीं पे भी जा सकता है। लेकिन ये इसमें कंडीशन क्या है कि एक बार ये गन फिल हो गया, ठीक है, तो ये एक मॉन्स्टर को मार सकता है। वो कितना भी डिस्टेंस पे हो, लेकिन वो एक मॉन्स्टर पे, एक ही मॉन्स्टर को मार सकता है। ठीक है, और उसके बाद उसका गन खाली हो जाएगा। और एक बार उसको गन खाली हो गया तो उसको पूरे 1 मिनट लगते हैं, पूरे 1 मिनट लगते हैं उसको भरने में। मतलब क्या, मान लो एक मॉन्स्टर यहां पे था तो इसको खटाक से इसको मार दिया। ठीक है, और तब तक जैसे ही इसका 1 मिनट लगा, ठीक है, तब तक अगर ये मॉन्स्टर इससे थोड़ा दूर भी पीछे है तो ये इसको मार पाएगा। लेकिन अगर 1 मिनट जैसे ही हुआ और तैसे ही अगर ये इसको पहुंच गया या फिर उससे पहुंच गया तो वहीं पे इसका आपका बैंड बच जाएगा, वहीं पे आप मारे जाओगे। ठीक है, मैंने थोड़ी सी लेंदी कर दी इसकी चीजों को। 1 मिनट फिर से मैं समझाता हूं, देखो। तो एक मतलब अब स्टार्टिंग में क्या है, फिर से समझाता हूं। स्टार्टिंग में गन जो है वो फुल है और उसने किसी एक मॉन्स्टर को मार दिया स्टार्टिंग पे। ठीक है, किसी एक मॉन्स्टर को मार दिया। अब वो क्या कर सकता है, अब उसको 1 मिनट लगते हैं उस गन को फिल करने में। ठीक है, 1 मिनट लगते हैं उस गन को फिल करने में। और 1 मिनट तक यदि कोई मॉन्स्टर उसके शहर तक नहीं पहुंचा तो वो उसको मार सकता है। और जैसे ही कोई मॉन्स्टर इसके सिटी में पहुंच गया, खेल वहीं पे खत्म। ठीक है, तो आपको रिटर्न क्या करना है, आपको रिटर्न करना है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ आप मॉन्स्टर किल कर सकते हो। ठीक है, एलिमिनेट मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉन्स्टर, कितने नंबर ऑफ मॉन्स्टर आप एलिमिनेट कर सकते हो। तो या तो अगर आप एक्स नंबर ऑफ मॉन्स्टर किल कर सकते हो तो आप एक्स रिटर्न कर दो, या फिर एन नंबर ऑफ, मतलब आप सबको किल कर सकते हो तो आप एन रिटर्न कर दो, जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। ठीक है, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉन्स्टर यू कैन एलिमिनेट बिफोर यू लूज और एन इफ यू कैन एलिमिनेट ऑल द मॉन्स्टर। मतलब अगर कम मॉन्स्टर आपने मारा तो आप तो लॉस कर जाओगे, लेकिन अगर आपने पूरे मॉन्स्टर को मार दिया तो आपको रिटर्न एन करना है। मतलब यहाँ पे आपको लूज और उससे मतलब नहीं है, आपको नंबर ऑफ मॉन्स्टर रिटर्न करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो एक बार और आप इस वीडियो को देख सकते हो, दोबारा से रिपीट कर सकते हो। ओके, अब समझते हैं इसको करेंगे कैसे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो। तो गाइज आपके तरफ ये 4 मॉन्स्टर आपके तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो आप किसको सबसे पहले मारना चाहोगे, आप किस मॉन्स्टर को सबसे पहले मारना चाहोगे। जो मॉन्स्टर आपके घर में सबसे जल्दी आ जाएगा, पहले आप उसको खत्म करोगे, तब ना दूसरा मॉन्स्टर ज्यादा टाइम मिलेगा आपको कि गन भरे और जो मॉन्स्टर अभी पीछे ही है उसको मार दे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करो कि जो मॉन्स्टर सबसे कम टाइम में पहुंच रहा है उसको उड़ा दो साले, सॉरी। ठीक है, ओके ओके, तो ये चीज हो गया। तो ये बेसिकली इसका लॉजिक है। लेकिन इसके अलावा एक छोटी सी और प्यारी लॉजिक है। क्या, देखो, मान लो एक मॉन्स्टर आपके घर में आ रहा है, जैसे वो मान लो 3 के डिस्टेंस पे है और वो 2 किलोमीटर 2 मिनट पर 2 मिनट मतलब अगर ये 3 मीटर है ना तो 2 मीटर पर मिनट पे ये स्पीड दिया है ना, पर मीटर मिनट पे आपको स्पीड दिया गया है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका 1.5 मिनट लेता है, 1.5 मिनट लेता है। मान लो और कोई मॉन्स्टर 1.7 मिनट लेते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, आप क्या करोगे
और यहां पे आप क्या करोगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप बताओ। और कोई मान लो 0.3 मिनट ले रहा है, ठीक है, 0.3 मिनट ले रहा है। ये तीन मॉन्स्टर है मान लो, जो एक आ रहा है 0.3 मिनट, एक 1.5 मिनट और एक 1.7 मिनट आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर दोगे, आपके स्टार्टिंग में आपकी गन फुल है, आप इसको कहोगे ढेचाक, खत्म। अब आपका टाइम क्या हो गया, आप देखो जीरो पे आपने खत्म कर दिया। अब आपको बंदूक भरते भरते आपका टाइम क्या हो जाएगा, 1। आपका टाइम क्या हो जाएगा, 1। तो आपने क्या किया, आपने फिर इसको मार दिया, खत्म। 1 मिनट में आपने इसको मार दिया। तो तो अब देखो, मतलब क्या, ये 0.5 मिनट पहले ही आपने इसको मार दिया, ठीक है। अब ये बंदा कहां पे है, 0.7 मिनट पे है, ठीक है। तो जैसे ही आप 1 से, फिर आपको 1 मिनट लगेगा, जैसे आपको 2 मिनट लगेगा, ठीक है, आपको फिर से 1 मतलब 2 मिनट लगेगा, या फिर से कहो तो 1 मिनट लगेगा, जब आपका गन फुल होगा। उससे पहले ही 0.7 मिनट पे ही ये क्या हो गया, ये बंदा आपके घर में घुस गया, ठीक है। तो आप मारे जाओगे। ये 1.7 रहता तब भी, 1.8 रहता तब भी आप मारे जाते, 1.9 रहता तब भी आप मारे जाते, 2.0 रहता तब भी आप मारे जाते। आया बात समझ में, देखो अगर 1.7 रहता तो 0.7, 1.8 रहता फिर भी 0.8, 1.9 रहता फिर भी 0.9, 1 मिनट क्योंकि इसको लग रहा है ना, और 2 रहता फिर भी 1 मिनट लगता, और इसको भी 1 मिनट लगता। और यही एक बेस केस है कि अगर टाइम सेम हो फिर भी आप मारे जाओगे, ठीक है। तो इस चीज को बस हैंडल करना है अपने को इस पूरे क्वेश्चन में, इसलिए इसका लेवल मीडियम है कि 1.7, 1.8, 1.9 और 2.0 या फिर 1.3, ये सब क्या है, एक कैटेगरी में है। ये सब क्या है, एक कैटेगरी में है। तो इस सब को एक कैटेगरी में लाने के लिए हम क्या करेंगे, सील का यूज करेंगे। यही था, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सील, क्योंकि इस सबका सील वैल्यू क्या होता है, 2। लेकिन देखो अगर ये 2.00001 पे भी रहता, 1 मिनट अगर भी इसके टाइम रहता, तो 2 मिनट से ये जस्ट थोड़ा पीछे होता और उसके पास गन खाली रहता और इसको मार देता ठचाक, तो इसका सील वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी ये एक अलग कैटेगरी का हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक लॉजिक अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आपको जरूर दोबारा से देखने की जरूरत है, वरना मैं आपको प्रोग्राम समझाऊंगा तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये देखते हैं, हमने क्या ले लिया, ये मेरा लिखने का स्टाइल है कि मैंने पहले ही एन में साइज स्टोर करा लेता हूं, ठीक है। तो एक टाइम ले लिया हर का, कि कौन कितने टाइम में आ रहा है, तो सबका टाइम निकाल लिया। टाइम का तो 10th वाला फॉर्मूला, दूरी बटे सम, दूरी बटे चाल, तो डिस्टेंस आई डिवाइड बाई स्पीड आई, ठीक है। तो आपका टाइम ही आ गया, ठीक है। और अपन ने सॉर्ट कर दिया, सॉर्ट करते हैं ऐसे, आपको पता ही है, टाइम बिगिन डॉट टाइम एंड, और काउंट की वैल्यू 1। काउंट की वैल्यू हमने 1 क्यों रखा, क्यों रखा, देखो काउंट की वैल्यू, क्योंकि मेरा स्टार्टिंग में गन फुल है, ठीक है, गन स्टार्टिंग में अपना फुल है। तो थोड़ा डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस का मिनिमम वैल्यू क्या है, डिस्टेंस का मिनिमम वैल्यू है 1, ठीक है। तो वो डिस्टेंस कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे रहेगा ही, तो मतलब हमने पहले को तो मार दिया, ठीक है। और एक तो एन की वैल्यू 1 रहेगी ही रहेगी, देखो यहाँ पे एन की जो वैल्यू है ये 1 रहेगी ही रहेगी, ठीक है। तो 1 को तो हमने मार दिया पहले, इसीलिए काउंट को हम लोग 1 रख दिया, टाइमर 1 लिख लिए, टाइमर, ठीक है, टाइमर लिख लिए जो 1 है। टाइमर क्या है, 1, मतलब अब 1 मिनट लगेगा, अब 1 मिनट लगेगा मुझे गन को फिल करने में, ठीक है। तो लूप को चला दिए 1 से लेके एन तक। टाइम को शॉर्ट क्यों कर दिए, कि जो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है उसको पहले मारना है, ठीक है। तो देखो आई की वैल्यू 1 कर दिए। अब देखो हमने यहां पे क्या लिया हुआ है, सील वैल्यू लिया गया है, ये देखो हमने सील वैल्यू लिया गया है, इसीलिए। तो देखो अगर हमारा टाइम की वैल्यू टाइमर से बड़ा हो तब काउंट को 1 प्लस प्लस कर दो। क्यों, देखो जैसे शुरू में अगर आपको यहां पे देखो, चलो आगे देखते हैं, एगो मान लो एगो 0.3 पे था, ठीक है, एक 0.3 पे था तो इसको तो मार दिए, और एक दूसरा क्या बंदा था, एक 1.1 मिनट पे था, ठीक है। तो अगर ये 1.1 मिनट तो इसका सील वैल्यू क्या हो गया, 2, और हमारा टाइमर क्या है, 1। तो टाइमर अगर 1 है, टाइमर अगर 1 है तो हम इसको मार पाएंगे, क्यों, क्योंकि 1 मिनट में हम बंदूक भरेंगे, और इसके पास अभी भी 0.1 मिनट लगेगा इसको हमारे सिटी में पहुंचने के लिए, तभी इसका सील वैल्यू कितना हो गया, 2। लेकिन मान लो अगर ये 1 मिनट रहता, अगर ये 1 मिनट पे पहुंच पाता तो हम 1 मिनट पे बंदूक भरते ही 1 मिनट पे गधा पहुंच भी जाता, तो ये हमको मार देता, ठीक है। तो इसका सील 1 ही होगा, तो इसीलिए अब आपको हमको लगता है क्रिस्टल क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो ये टाइम आई तो काउंट प्लस प्लस, एल्स ब्रेक कर दिए, अगर वो हमारे बच गया मतलब वहीं पे हम मर गए, मतलब आगे कुछ करना ही नहीं है, तो बस ब्रेक, तो वही कहता है। तो देखो
तो अगर अगर एल से नहीं हुआ तो काउंट आगे बढ़ा दिए और टाइमर प्लस प्लस कर दिए, मतलब अब 2 मिनट। अब हमको मिनिमम अगर जिसका भी अगर अगर टाइम अगला टाइम क्या होगा 2 मिनट या फिर उससे ज्यादा हो तभी हम उसको मार पाएंगे, नहीं तो हम मर जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर एक रहेगा बंदा 1.1 पे और दूसरा अगर अगला बंदा 2.1 पे रहेगा, मतलब 2 से ज्यादा रहेगा, तभी हम उसको मार पाएंगे, क्योंकि तभी उसका सील वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो पाएगा। अब हमको लगता है क्रिस्टल क्लियर है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से टाइमर प्लस प्लस कर दिए, क्योंकि हर मिनट हमको बंदूक भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर दिए, जैसे ही होगा ब्रेक कर दिए और अपन ने रिटर्न काउंट कर दिए। ठीक है, तो ये सबमिट करते हैं। सबमिट करने का कोई मतलब नहीं है, हालांकि मैंने किया हुआ है, फिर भी आपके सामने एक बार मैंने इस केस को वो जो सील वाली केस है उसको छोड़ दिया था, इसलिए 2 बार गलती हो गई थी मेरी। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन रहा। ठीक है, तो गाइज उम्मीद है आपको ये वीडियो और कंसेप्ट लॉजिक सारी क्रिस्टल क्लियर होगी। ठीक है, तो ये हमारी नया चैनल है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर देना। ठीक है, इससे काफी मोटिवेशन मिलता है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच गाइज, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड बी हैप्पी इन योर लाइफ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।